प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम एरियाज पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल ABC है। ये क्या है बच्चों? ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। क्या नाम है इसका? DEF। और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चों? सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर हैं। आपको याद होगा if two triangles are similar, then their corresponding angles are equal. And corresponding sides are proportional. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ये आपको याद होगा, ठीक है। इस पर एक थ्योरम है, जबकि हम इस थ्योरम को प्रूव किए हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। थ्योरम द रेशियो लिखते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ two similar triangles the ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. समझ में आया? Yes, The sir. ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. ठीक है? देखिए, जैसे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये बच्चों होगा AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है? AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड बच्चों DE का स्क्वायर के इक्वल होगा। अब अदर साइड जैसे BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड EF, BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड EF के स्क्वायर के। अब तीसरा साइड बच रहा है AC का क्रॉसपाउंडिंग साइड DF के स्क्वायर के क्या होंगे? बराबर होंगे। AC का क्रॉसपाउंडिंग साइड बच्चों DF के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर हम यहां पर अल्टीट्यूड ड्रा कर दें,
एडी, एडी अल्टीट्यूड इसमें ड्रा कर दिया, एक अल्टीट्यूड इसमें ड्रा कर दिया डीएफ। तो रेशियो ऑफ द एरियाज एडी बाई डीएफ के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है सर। अगर मान लीजिए ये भी होता है, जैसे हमने ट्रायंगल एबीसी लिया, ए बी सी, या इसका नाम चेंज कर देते हैं एन एल एच लिया, और दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया के पी एन। ठीक है बच्चों, अगर यहां पर एन जी यहां पर क्या है, मीडियन है, एन जी क्या है, मीडियन है, और यहां पे के एल मीडियन है, तो ऐसी कंडीशन में मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एन एल एच इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल केपीएन। यहां पर मीडियन है, यहां पे बच्चों क्या है, एन जी इज द मीडियन और के एल इज द मीडियन, एन जी अपॉन के एल के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर क्रॉसपाउंडिंग मीडियंस। दियर क्रॉसपाउंडिंग मीडियंस के भी होता है। ठीक है, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के भी बराबर होता है। ठीक है, ये बच्चे फार्मूले हैं, इसी पर बेस्ड हम सब मिल करके आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 25:64, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर क्रॉसपाउंडिंग साइड्स। यानी दो ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो गिवन है, तो उन ट्रायंगल्स के क्रॉसपाउंडिंग साइड्स के रेशियो बताना है। ठीक है बच्चों, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले हम दो ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ये लेट कर लिया, इस ट्रायंगल का नाम है बच्चों ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल ड्रा हमने किया डी ई एफ, इस ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। इस ट्रायंगल्स का द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, यानी इस ट्रायंगल्स का रेशियो जो है 25 है। कितना है? 25 स्क्वायर यूनिट। कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या समझेंगे? स्क्वायर यूनिट। और इस ट्रायंगल्स, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि 25 64 है, ये ट्रायंगल बड़ा होगा, इसका एरिया भी बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। इसका एरिया भी बड़ा होगा। ये ट्रायंगल हम ये बना देते हैं, है ना। इसका नाम है डी ई एफ। मान इसका एरिया दिया गया है 64, है ना। कुछ नहीं लिखा है तो हम स्क्वायर यूनिट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? स्क्वायर यूनिट, यानी 64 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया के रेशियो दिए गए हैं। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ दियर क्रॉसपाउंडिंग साइड्स।
क्रॉसबाउंडिंग साइड के रेशियो निकालने हैं। इसमें हम लेट करेंगे, लेट ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर। ये दो ट्रायंगल हमने लेट किया, दोनों क्या है, सिमिलर हैं। समझ में आया? यस सर। देन तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्लियर? यस सर। अब इसमें देखिए AB का क्रॉसबाउंडिंग साइड क्या होगा बच्चों, DE। यहां पर लिख देंगे AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर, ये भी बताना है। अब इसके बाद BC साइड का क्रॉसबाउंडिंग साइड EF, यानी BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। क्लियर? Yes, इसी sir. प्रकार अब थर्ड साइड AC का क्रॉसबाउंडिंग साइड बच्चों DF, AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसका कितना गिवन है, एरिया इसका 25 स्क्वायर यूनिट लेट कर लिया है, और ये 64 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसे हम लिखेंगे AB बाई DE का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, BC बाई EF का होल स्क्वायर, इसको AC बाई DF का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको लिख सकते हैं 25 यानी 5/4 का होल स्क्वायर, नहीं 5/8 का होल स्क्वायर। ठीक है? इक्वल टू AB बाई DE का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई DF। दिखाई पड़ा है ना? यस सर। AC बाई DF का होल स्क्वायर। ठीक है? अब दोनों तरफ स्क्वायर क्या होंगे, हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अगर स्क्वायर दोनों तरफ निगलेक्ट कर दें तो ये क्या आएगा, 5/8 इक्वल टू AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। समझ में आया बच्चों? यस सर। ये हो गया आंसर, यानी 5/8 आया। यहां पर लिख देंगे हैंस द रेशियो ऑफ दियर corresponding sides is 5:8। कितना है बच्चों, 5:8। ये आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए।
मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है बच्चों पी क्यू आर, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। पी क्यू आर सच दैट पीटी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, टी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यस टी पैरेलल टू क्यू आर। यस टी यानी यहां पर एक पॉइंट यस है और दूसरा पॉइंट यहां पर टी है, यानी पी क्यू साइड पर एक पॉइंट यस है, दूसरा पॉइंट पी आर पे टी है। कह रहा है यस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। यस टी जो है बच्चों ये क्यू आर के पैरेलल है, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। इसमें कितना क्या क्या गिवन है, पीटी इक्वल टू बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है। टी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और कुछ गिवन है, टी आर, ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें दो ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। पहली कंडीशन तो ये है, यहां पर खुद गिवन है, इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, यानी यस टी पैरेलल टू पी आर, ठीक है। ये गिवन है यस टी पैरेलल टू क्यू आर। इससे कई इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अगर यस टी पैरेलल टू क्यू आर है तो पहली बात तो ये एंगल यस और ये एंगल क्यू, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। समझ में आया? Yes, sir. अब इस ट्रायंगल्स का ये एंगल टी और ये एंगल आर, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो हम ट्रायंगल पी एस टी और होल ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर कर लेंगे। सिमिलर करने के बाद इसको फिर क्रॉसपोंडिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जब वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हम पी आर फाइंड कर लेंगे और पीटी फाइंड कर लेंगे। दोनों के रेशियो आसानी से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस टी पैरेलल टू क्यू आर। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इफ ट्रांसवर्सल लाइन कट टू गिवन पैरेलल लाइन, देन corresponding angles are equal। यस टी क्यू आर के पैरेलल है तो corresponding angles यस और क्यू क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। सेम कंडीशन, यस टी पैरेलल टू क्यू आर एंड पी टी आर इज द ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर एंगल टी इक्वल टू एंगल आर, और दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्लियर? Yes, sir. लिखेंगे देयरफॉर पी एस टी इक्वल टू पी क्यू आर। ये कौन सा एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, CORRESPONDING, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों संगत कोण, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन,
उस ट्रेंगल्स का पी टी एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये भी कौन सा एंगल है बच्चों? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन डी आई एन जी, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स। यहां पर बच्चों ये ट्रेंगल पी एस टू सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंड सो ट्रेंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रेंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। ये कैसे हमने फाइंड किया? एंगल सिमिलरिटी से। क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों, अगर दो ट्रेंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके क्रॉसपाउंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब इसका हम क्रॉसपाउंडिंग साइड्स का रेशियो लिख देते हैं, यानी पी एस, देयरफॉर पी एस बाई पी क्यू। ठीक है, पी एस बाई पी क्यू, पी एस बाई पी क्यू। ठीक है, एस टी बाई QR. क्यू आर। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? PT upon PR. पी टी अपॉन पी आर। क्यों लिखा? क्योंकि दोनों ट्रेंगल्स सिमिलर हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हमें इसमें मतलब है पी टी बाई पी आर से। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अभी हमने स्टेटमेंट लिखवाया था, याद है ना? याद कर लीजिए। वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar SIMIL AR. The ratio of the areas of the two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides CORRESPONDING corresponding sides। समझ में आया बच्चों? ये हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लिख देंगे therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, एक हम ले लेंगे PST, दूसरा एरिया होल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू बच्चों आ जाएगा PT स्क्वायर, क्या PT स्क्वायर, ये वाला ले रहे हैं PT स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो PT स्क्वायर PR में क्या शामिल है बच्चों? PT प्लस TR,
यहां पे लिख देंगे PT प्लस TR। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे PT का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहां पर PT यानी 2, और ये क्या है 4 है। TR कितना गिवन है 4, यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया बच्चों। 4 2 कितना होता है 6, 4 2 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा 36। फिर इसके बाद डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 1/9 का रेशियो आ गया। ठीक है, यस सर। यही आंसर हो जाएगा। इसको लगाइए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 cm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ PQ इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड BC। इसमें कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स गिवन हैं और दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज गिवन है, और एक ट्रायंगल्स का वन साइड गिवन है, तो दूसरे ट्रायंगल्स का अदर क्रॉसबाउंडिंग साइड्स फाइंड करना है। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब हम इसका फिगर बनाएंगे। कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, यहां पे हमने ड्रा कर लिया बच्चों। इस ट्रायंगल्स का नाम क्या है ABC। इस ट्रायंगल्स का नाम क्या है ABC, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ये ट्रायंगल, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये PQR है। ठीक, इसका नाम है PQR। ये P है, ये Q है, ये R है, और इस ट्रायंगल्स का एरिया गिवन है। एरिया कितना है 25 cm स्क्वायर फर्स्ट ट्रायंगल्स का, और दूसरे ट्रायंगल्स का एरिया गिवन है 49 cm स्क्वायर। क्लियर? यस सर। और इस ट्रायंगल्स का QR कहां से आ गया PQR। हाँ, QR गिवन है 9.8 सेंटीमीटर, यानी ये। तो BC फाइंड करनी है बच्चों। समझ में आया? यस सर। आपको अभी हम स्टेटमेंट बताए थे, we know that the ratio of the areas of the two similar triangle is equal to the ratio of the square of the corresponding sides। समझ में आया? यस सर। इसी स्टेटमेंट का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। याद कर लीजिएगा, we know that हम जानते हैं कि we know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square
the square ratio of the squares of their corresponding sides. समझ में आया बच्चों? Yes, corresponding sides कह रहा है we know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. दो समरूप ट्रेंगल्स क्या होने चाहिए बच्चों? समरूप। सिमिलर होने चाहिए, यानी समरूप होने चाहिए। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया? Yes, तो sir. यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR समझ में आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखिए संगत भुजाएं, जो भुजाएं दी गई उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। यहां पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिए हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या लेंगे? BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR गिवन है, तो इसलिए यहां पर बच्चों हम क्या लिखेंगे? BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR है। अब इसमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है बच्चों? 25 cm स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। एरिया ऑफ PQR कितना है? 49 लिख दिया। और यहाँ पर BC हमें फाइंड करना है, इसका स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, और ये 9.8 का स्क्वायर लगा दिया। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिख दें 5/9 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दें BC बाई 9.8 गिवन है, 9.8 गिवन है ना, तो 9.8 का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9. यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9.8 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब दोनों तरफ देखिए स्क्वायर क्या है? सेम है। स्क्वायर क्या है? सेम है। इसको हम लिख सकते हैं 5/7 इक्वल टू BC बाई 9.8। क्लियर? क्योंकि स्क्वायर क्या होंगे? कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या कर देंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट PRODUCT बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट 7BC इक्वल टू आ गया बच्चों 5 इंटू 9.8, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 की टेबल पढ़िए, 7 1 जा 7, तो 7 1 जा 7 है। इसके बाद कितनी बार जाएगा? 7 4 जा 28। 7 4 जा 28। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे बच्चों BC इक्वल टू 5 इंटू 1.4, 14 की टेबल पढ़िए, कितना आएगा? जल्दी से बताओ। चलो नहीं आ रहा। 5 चौक 20,
हासिल आया 2, 5 एकम 5, 5 2 7, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, इसको नोट कीजिए। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। We know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. बता दें, Yes, sir. इसी पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है, इसी थ्योरम। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, the areas of two similar triangles are 81 cm square and 49 cm square respectively. If the altitude of the bigger triangles is 4.5 centimeter, find the corresponding altitude of the smaller triangles. समझ में आ रहा है बच्चों? ये हमारा बिगर ट्रेंगल्स है। ये क्या है बच्चों? बिगर ट्रेंगल्स। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ट्रेंगल ABC इज द बिगर ट्रेंगल, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Triangle ABC is the bigger triangle and triangle DEF, ये है DEF is the smaller triangles। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे the areas of two similar triangles, यानी दोनों ट्रेंगल्स क्या है बच्चों? सिमिलर हैं। The areas of two similar triangles are 81 cm square। इसका एरिया कितना दिया गया है? 81 cm स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे ट्रेंगल्स का एरिया कितना गिवन है? 49 cm स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद इसको थोड़ा अलग से लिखना चाहिए। अल्टीट्यूड कहां से खींचेंगे? ये बाहर लिख दे रहे हैं। इसका एरिया बच्चों कितना है? 81 cm स्क्वायर। कितना है? 81 cm स्क्वायर। ये ध्यान से रखना, 81 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर इंडिकेट करता है स्क्वायर की एरिया गिवन है। इसका एरिया कितना गिवन है बच्चों? 49 cm स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है इसमें, ठीक, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रेंगल तो यही है, इसका अल्टीट्यूड कितना गिवन है? 4.5 सेंटीमीटर। ये अल्टीट्यूड मान लेते हैं AD इज द अल्टीट्यूड, AD इज द अल्टीट्यूड। ये कितना गिवन है? 4.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। एडी का करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड किसमें होगा? ट्रायंगल DEF में होगा। इसका मान लेते हैं, ये अल्टीट्यूड क्या है बच्चों? DK है। क्या है? DK है। समझ में आया? स्मॉलर अल्टीट्यूड DK को हमें ज्ञात करना है, या हम मान लेते हैं कि DM है। यार कुछ भी मान लो, इसका क्या माने? AD माने, इसका क्या माने? DK, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, क्वेश्चन हाजिर है। स्टेटमेंट इसमें लेट कर लेंगे, लेट ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC and its area is 81 cm square, and let altitude ALT
and let's altitude AD equal to 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? लेट, अब दूसरा लेट करेंगे। लेट ट्रायंगल DEF and इट्स एरिया, इस ट्रायंगल्स का एरिया कितना है? इज 49 cm स्क्वायर। लेट द अल्टीट्यूड, let altitude DK, इसमें हमने क्या माना? DK। समझ में आया? यस सर। अब ये स्टेटमेंट बच्चों याद कर लेना जो हम लिख रहे हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, द रेशियो ऑफ द एरियाज, क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ द एरिया। हाँ, द रेशियो of the areas of two similar two similar triangles is equal to the their is equal to the ratio of their, एक मिनट, we know that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square, ratio of the square of their corresponding altitude, ALTITUDE। क्लियर? यस सर। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। ये कहा गया है, we know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding altitudes। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PDEF, ABCDEF इक्वल टू, इसका अल्टीट्यूड AD है, AD का स्क्वायर अपॉन DK का स्क्वायर, DK हमने DK लेट किया है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं।
इसका एरिया कितना गिवन है बच्चों? 81, यहाँ पे 81 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ DEF 49, डी के AD कितना गिवन है? 4.5। 4.5 का स्क्वायर हो गया। यहां पर डी के कितना गिवन है, ये फाइंड करना है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा हम डी के का स्क्वायर लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। ये कितना होगा? 9 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, इस तरह लिख देते हैं। और यहां पर 4.5, ये क्या लिखेंगे? 4.5 बाई डीके का स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब दोनों साइड के स्क्वायर क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या आएगा? इंप्लाइज दैट, इसका रूट्स निकाल लिए, इसका मतलब 9/7 इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई डी के। अब बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। 9 डी के इक्वल टू 7 इंटू 4.5, तो इंप्लाइज दैट डी के आ गया 7 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 9। 9 1 जा 9, 9 5 जा 0.5, 45। ठीक है। Yes. तो डी के आ गए बच्चों, डी के महाशय आ गए 7 5 जा 35। 35, यानी 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। यहां पे लिख देंगे, कितने में आ जाएगा? लिखेंगे हेंस द अल्टीट्यूड, ALTIT, hence the altitude of the smaller smaller triangles TRIANGLES, smaller triangles is कितना आया है? 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों आंसर। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। Hence the altitude of the smaller triangle is 3.5 सेंटीमीटर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 1 cm स्क्वायर एंड 64 cm स्क्वायर, यानी 121 सेंटीमीटर वर्ग और 64 सेंटीमीटर वर्ग रिस्पेक्टिवली। पुनः द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 1 cm स्क्वायर एंड 64 cm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 15.4 सेंटीमीटर, यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 15.4 सेंटीमीटर है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर।
फाइंड द क्रॉसपाउंडिंग मीडियन ऑफ द अदर, यानी कहने का मतलब दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका को ज्ञात करो। ये क्वेश्चंस कह रहा है। क्लियर? यस सर। आइए बच्चों इसमें फिगर बनाते हैं और लेट करते हैं। ये हम ट्रेंगल लेट किया, ट्रेंगल ABC। इस ट्रेंगल्स का नाम क्या है बच्चों? ABC। ABC। और इस ट्रेंगल्स का एरिया A1 गिवन है 121 cm स्क्वायर। क्लियर? और दूसरा ट्रेंगल हमने यहां पे लेट कर लिया DEF। ये कौन सा ट्रेंगल है बच्चों? DEF। ठीक है, DEF हमने यहां पर लेट कर लिया। क्लियर? इसका एरिया A2 गिवन है 64 cm स्क्वायर। और दोनों ट्रेंगल्स क्या है बच्चों? सिमिलर हैं। यही कह रहा है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर 121 cm स्क्वायर एंड 64 cm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रेंगल, ये इसका मीडियन है, AM is the median। AM is the median of first triangle। इसकी यानी 15.4 सेंटीमीटर मीडियन की लेंथ गिवन है। तो कह रहा है इस मीडियन का क्रॉसपाउंडिंग मीडियन हम मान लेते हैं कि ये बच्चों DN है। क्या है? DN है। हमें DN की लेंथ फाइंड करनी है। किसकी लेंथ फाइंड करनी है? DN। इसको सही बना देते हैं, DN। ये N है। DN की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यही पूछ रहा है। तो इसमें जो हमने लेट किया है उसको लिख लेते हैं। नंबर 1, लेट ट्रेंगल ABC whose area is A1 equal to 121 cm square and its median AM is its median AM equal to 15.4 सेंटीमीटर, यानी मीडियन की लेंथ कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर। दूसरा, लेट ट्रेंगल DEF whose area is A2 equal to 49 60 कितना है? 64। अच्छा 64 cm स्क्वायर। लेट द corresponding median is DN। हमने क्या लेट कर लिया बच्चों? DN। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए जो हम लिखवा रहे हैं। क्या लिखेंगे? we know that the ratio of the areas of similar
we know that the ratios of the similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding medians, medians। ठीक है बच्चों, देखिए मीडियन जो होता है किसी ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल से अपोजिट साइड्स पर ड्रा किया गया लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट जिसे हम मीडियन कहते हैं अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी BM इक्वल टू MC हो जाएगा। इसी प्रकार इफ DN इज द मीडियन देन EN इक्वल टू NF। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ये मीडियन होता है। अगले स्टेप में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर क्लियर? Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसे हम रिप्रेजेंट किए हैं बच्चों A1 से, यहां पर हम लिख दे रहे हैं A1 ब्रैकेट में। इसको रिप्रेजेंट किए हैं A2 से, यहां पे A2 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें A1 कितना गिवन है? 1 to 1 और A2 कितना गिवन है? 64। ठीक है, और पहले ट्रायंगल्स का मीडियन AM कितना गिवन है? 15.4 15.4 का स्क्वायर, और इसमें DN हमें फाइंड करना है, यानी DN का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? Yes. अब इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसको 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 11 बाई ये 8 का स्क्वायर हो गया, और इस तरफ 15.4 डिवाइडेड बाई DN का स्क्वायर हो गया। क्लियर? Yes, sir. अब इसका हम रूट्स निकालेंगे, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो यहां पर लगा देंगे 11/8 इक्वल टू 15.4 अपॉन DN। अब हम बच्चों क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। 11 DN इक्वल टू 8 इंटू 15.4 implies that DN equal to 8 into 15.4 डिवाइडेड बाई 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। तो DN इक्वल टू 8 इंटू 1.4। ठीक है, इसके बाद यहां पे सॉल्व करेंगे। DN की लेंथ कितनी आ जाएगी?
कितनी आएगी? 8 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 8 का मल्टीप्लाई करो बच्चों, 8 चौक 32, शुद्ध भाषा में 8 4 जा 11.2. 11.2, राइट है ना? Yes sir. 11.2 सेंटीमीटर। कितना आया? 11.2 सेंटीमीटर। 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes sir. तो क्या पूछ रहा था? फाइंड द क्रॉसपाउंडिंग मीडियन ऑफ द अदर। लिख देंगे क्रॉसपाउंडिंग, अरे हो गया आंसर, ठीक है, ये मीडियन है बच्चों, ये आंसर लिख दो। क्लियर? Yes sir. नोट कीजिए, बिठा दें। Yes sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF in which AX and DY are bisector of angle A and angle D respectively. If AX equal to 6.5 centimeter and DY equal to 5.2 centimeter, find the ratio of the areas of triangle ABC and DEF। ठीक है, ये बच्चों हमारा ट्रायंगल गिवन है। एक ट्रायंगल ये क्या है? ABC, इसका नाम है ABC, और दूसरा ट्रायंगल गिवन है DEF। ये ट्रायंगल है बच्चों DEF, इसका नाम है DEF। क्लियर? उसके बाद कह रहा है एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल ए को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखाखंड, यानी एंगल ए को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। यहां पर इसको बाइसेक्ट, अच्छा डी तो है, इसको हम मान लेते हैं दिया गया है, कुछ नहीं, AX इज द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर गिवन है। AX एंड DY ये बाइसेक्टर है, DY बाइसेक्टर है, यानी एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यदि एंगल A 60 डिग्री का है तो एंगल B AX कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का, और CAX कितने डिग्री का होगा बच्चों? 30 डिग्री का। समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर का काम होता है एंगल्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करना, एंगल्स को इक्वल एंगल में डिवाइड करना। ठीक, समझ में आया? Yes sir. अब इसमें गिवन है, कह रहा है AX गिवन है 6.5, ये पॉइंट है, 6.5 सेंटीमीटर। फाइंड द DY, यानी इस बाइसेक्टर को, DY बाइसेक्टर की लेंथ हमें बतानी है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, इसी पर ये डिपेंड है। DY given है। DY 5.2 सेंटीमीटर। हाँ, ये तो गिवन है, DY 5.2 सेंटीमीटर, ये गिवन है। हमें क्या ज्ञात करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC DEF। ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल DEF का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों? Yes sir. तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि
we know that the ratio of the areas, the ratio of the areas of two similar triangles the ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the ratio of the square is equal to the ratio of the square. Ratio of the square. Squares of ratio of the square of the corresponding corresponding angle bisector segment प्रिय बच्चों, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। लिखा है वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। दो समरूप ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए बच्चों? सिमिलर। ये ट्रायंगल्स दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के कोण विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया बच्चों? लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AX का स्क्वायर अपॉन DY का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें AX की वैल्यू कितने की वैल्यू बच्चों? 6.5 का स्क्वायर, फिर अपॉन इसकी वैल्यू है 5.2 का स्क्वायर। इसको लिख देंगे 6.5 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 5.2 और 5.2, इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? यस सर। तो इसमें देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। अगले स्टेप में हो गया 65 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 52। इसको डिवाइड कर दो बच्चों। डिवाइड करना आता है? डिवाइड करके जल्दी बताओ। है 13 की टेबल नहीं आती क्या? 13 4 जा 52, है ना? यस सर। 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 5 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25। और ये कितना आया? 4 4
16। क्लियर? यस सर। तो ये आ गया, यही तो फाइंड करना था। यहां आप लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 25/16। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 25/16। 25/16 यही आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल सिद्ध होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में प्रूव्ड वाले क्वेश्चंस की मिलकर हम सब प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।